आगे बढ़ते हैं। जेएनयू हिंसा मामले में आज एचआरडी मंत्रालय ने जेएनयू स्टूडेंट यूनियन को फिर से मुलाकात के लिए बुलाया है। आज एचआरडी मंत्रालय के अधिकारियों और जेएनयू के वीसी एम जगदीश कुमार की मुलाकात होगी। छात्र वीसी को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। जेएनयू हिंसा मामले में गतिरोध दूर होता नहीं दिख रहा। एचआरडी मंत्रालय में आज फिर दोपहर 3 बजे जेएनयू स्टूडेंट यूनियन को बातचीत के लिए बुलाया है। यूनिवर्सिटी का अगर फर्दर डिस्ट्रक्शन बचाना है तो उनका वहाँ से हटना जरूरी है। कोई भी इम्पार्शियल इंक्वायरी उनके रहते हुए हो नहीं सकती है, क्योंकि हमारा शुरू से मानना ये है कि उनके रहते हुए ही एडमिनिस्ट्रेशन के मिलजुल के ही ये गुंड्स अंदर आए थे और मारपीट की थी। एचआरडी मंत्रालय के सचिव ने कल शाम भी दिल्ली में मार्च निकालने वाले जेएनयू के छात्रों से मुलाकात कर उनकी शिकायतों को सुना था। जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष और फैकल्टी के प्रतिनिधि मंडल ने एचआरडी मंत्रालय के सचिव के साथ बैठक की। एचआरडी सचिव ने उन्हें भरोसा दिया कि वो उनके मुद्दों को लेकर जेएनयू प्रशासन से बात करने के बाद फिर उनसे चर्चा करेंगे। आज एचआरडी मंत्रालय के अधिकारियों और जेएनयू के वीसी एम जगदीश कुमार की मुलाकात होगी। एचआरडी मंत्रालय ने कहा है कि वीसी को हटाना समस्या का समाधान नहीं है। सवेरे फिर इस संबंध में जेएनयू के कुलपति और वहां के अधिकारियों के साथ हम लोग बैठक करेंगे और मैंने छात्रों को भी ये आग्रह किया है कि उनकी मांगों के बारे में 3 बजे विचार करेंगे। एचआरडी मंत्रालय के आश्वासन के बाद भी मार्च निकाल रहे लेफ्ट समर्थक छात्रों ने दायरा तोड़कर राष्ट्रपति भवन जाने की कोशिश की, तो पुलिस ने उन्हें शास्त्री भवन पर रोक दिया। इस पर छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने 11 लोगों को हिरासत में लिया था, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष ने एचआरडी मंत्रालय के सचिव के साथ बैठक के बाद कहा कि वीसी को हटाने पर ही मंत्रालय से आगे की बातचीत होगी। मैं आप सभी से बोल रही हूँ कि जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से हमारा अपील एमएचआरडी के पास था कि आप अभी इंश्योर कीजिए कि वाइस चांसलर को रिमूव किया जाए। इस्तीफे के सवाल पर जेएनयू के वाइस चांसलर ने कहा कि छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ टीचर्स छात्रों को भड़का रहे हैं। ये एजुकेटर्स का बहुत रिजिड पोजीशन है। ये कहते हैं पूरा रोल बैक करो, इसके बाद ही हम यूनिवर्सिटी को चलने का हम मौका देंगे। ये तो ठीक नहीं, फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। स्टूडेंट्स आर कंटिन्यूइंग देयर स्ट्राइक। आई थिंक दे आर डिस्ट्रॉइंग द फ्यूचर ऑफ देयर ओन फेलो स्टूडेंट्स। वहीं बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने भी जेएनयू के वीसी को हटाने की मांग कर दी है। वहीं बीजेपी ने इस मामले में राजनीति करने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि जेएनयू के कुलपति जगदीश कुमार को हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जगदीश कुमार सरकार की बात नहीं मान रहे हैं, ऐसे में उन्हें पद पर रहने का अधिकार नहीं है। मुरली मनोहर जोशी ने कहा है कि वीसी जगदीश कुमार जेएनयू में शांति बनाए रखने में नाकाम रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी ने ट्वीट करके कहा है कि जेएनयू के वाइस चांसलर को छात्रों और टीचर से मिलकर बात करने की सलाह दी गई थी। ये चौंकाने वाला है कि वाइस चांसलर ने सरकार के आदेश को लागू नहीं किया। वाइस चांसलर का ये रवैया निंदनीय है। मेरी राय में ऐसे वाइस चांसलर को पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जेएनयू मामले में राजनीति करने पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। काम करे कोई और शोर करे कोई और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यही कांग्रेस की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दर्शाती है। और इसलिए झूठ बार बार बोलने से सच्चाई गलत साबित नहीं होती है और पुलिस इंक्वायरी में सब सच्चाई बाहर होगी। नकाबपोश बेनकाब होंगे। कांग्रेस ने वीसी के इस्तीफे की मांग करने के साथ जेएनयू हिंसा के लिए गृह मंत्री अमित शाह और एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को भी जिम्मेदार ठहराया है। जो कांड घटा जेएनयू में, ये अचानक नहीं, ये करवाया गया। इसके पीछे कौन था हम सब जानते हैं। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं, इसके पीछे मानव संसाधन मंत्री और गृह मंत्री दोनों शामिल हैं। ये ऑफिशियल स्पॉन्सर्ड गुंडाइज्म है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने भी कहा है कि जेएनयू के वीसी छात्रों को पढ़ाई से रोक रहे हैं।
वहीं अभिनेत्री दीपिका पादुकोण अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए जेएनयू गई थी। इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता ने दीपिका के खिलाफ अमर्यादित बयान दिया है। मध्य प्रदेश के हरदा से बीजेपी नेता गोपाल भार्गव ने अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को लेकर अमर्यादित बयान दिया है। दीपिका के जेएनयू जाने पर गोपाल भार्गव ने सवाल उठाते हुए कहा कि अभिनेत्री है तो मुंबई में बैठकर डांस करना चाहिए। हीरोइन को तो अपना डांस करना चाहिए बॉम्बे में बैठ के, वहां पे जेएनयू में क्यों जाना चाहिए उसको, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार के दर्जनों लोग हो गए हैं जो एक्टिविस्ट कहलाते हैं, आर्टिस्ट कहलाते हैं। गोपाल भार्गव ने कहा छात्रों को पढ़ाई करनी चाहिए, राजनीति नहीं। वहीं अभिनेत्री कंगना रनौत ने जेएनयू विवाद पर कहा है कि ये राजनीति का मुद्दा नहीं। कंगना ने कहा कि गुंडों को हिरासत में लेकर उनकी पिटाई करनी चाहिए। They should all be taken under police custody and given cha-cha thapad and everything they will remember them. See, these gundas are found in every class, in every unit, every mohalla. Don't make them a national issue. क्या नागरिकता कानून के खिलाफ विपक्षी दलों की एकता में दरार पड़ गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी ने विपक्ष की बैठक में जाने से ही मना कर दिया। जी हां, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगी। प्रियंका का नागरिकता कानून और एनआरसी के विरोध में जेल जाने वाले लोगों से मुलाकात का कार्यक्रम है। कांग्रेस नागरिकता कानून के खिलाफ विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश में लगी है। 13 जनवरी को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बैठक से बाइकॉट का ऐलान कर दिया। ममता ने कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट इन दोनों पर गंदी राजनीति कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष की बैठक से बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी दूरी बना ली। उनके भी बैठक में आने के आसार नहीं है और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ शांति यात्रा की शुरुआत कर दी। शांति यात्रा 6 राज्यों में 3000 किलोमीटर चलकर 30 जनवरी को दिल्ली में खत्म होगी। नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन की वजह से हैदराबाद में तिरंगे की अब कमी हो गई है। गणतंत्र दिवस की वजह से तिरंगे की मांग ज्यादा है। अब ऐसे में इसे बनाने वाले दिन रात जुटे हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों में तिरंगे का इतना इस्तेमाल हो रहा है कि 26 जनवरी से ठीक पहले ही इसकी कमी हो गई। तिरंगे की सप्लाई करने वाले लोगों का कहना है कि पहली बार गणतंत्र दिवस पर झंडे की कमी हुई है। लेकिन अब ये जो प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं इसके चक्कर में जो रिक्वायरमेंट आ गया है, मैं तो एग्जांपल मैं समझ रहा हूँ कि रिपब्लिक डे का तो छोड़िए, अगर इंडिपेंडेंस डे का भी अगर मेटल रेडी होता तो वो भी सोल्ड आउट हो जाता था। आज एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी नागरिकता कानून के खिलाफ साइबराबाद में तिरंगा रैली करेंगे। ओवैसी ने 25 फीट चौड़ा और 12 फीट लंबा तिरंगा बनवाने का ऑर्डर दिया है। मतलब कि जितना डिमांड है, क्या हम लोग की सोच के बाहर है डिमांड, हम लोग रेडी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि डे नेटवर्क के बावजूद भी जितना रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे। रैली से पहले ओवैसी ने कहा कि देश का 41% पैसा उच्च जाति के हिंदुओं के पास है, जबकि मुसलमानों के पास केवल 8% है। दुकानदारों का कहना है कि नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 10 लाख झंडे बेचे जा चुके हैं। सिर्फ हैदराबाद में 3 लाख से ज्यादा तिरंगा बेचा गया। दुकानदारों की माने तो पार्टियों के झंडे से ज्यादा तिरंगे की डिमांड है। और ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथ में तिरंगे झंडे देखेंगे और मैं ज्यादा से ज्यादा झंडे लेने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से। और जितने में झंडे ऑर्डर दिया अभी उतने झंडे तो कर रहे हैं ये लोग, अभी काम बहुत ज्यादा काम हो रहा है। दुकानदारों का मानना है कि जैसे जैसे 26 जनवरी नजदीक आएगा तिरंगे की मांग और ज्यादा तेजी से आ सकती है। निर्भया केस के चारों दोषियों को फांसी की तारीख मुकर्रर होने के बाद जहां फांसी देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो वहीं दोषियों की कोशिश इस बात की है कि उन्हें मिलने वाली फांसी की सजा में और देरी हो जाए। फांसी की सजा से बचने के लिए निर्भया केस के 4 दोषियों में से 2 ने क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर दी है। विनय शर्मा के बाद दूसरे दोषी मुकेश कुमार ने भी सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल की है। इसके जरिए फांसी की सजा को चुनौती दी गई है। इससे पहले दोषी विनय शर्मा ने डेथ वारंट पर रोक लगाने की मांग की थी। विनय शर्मा याचिका में कहा गया है कि दोषी विनय गरीब है,
और इसे भी सुधरने का मौका मिलना चाहिए। याचिका में कहा गया कि ऐसे कई मामले हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने बेहद गंभीर अपराधों में फांसी की सजा को भी उम्र कैद में बदला है। ऐसे में विनय को भी राहत दी जानी चाहिए। पटियाला हाउस कोर्ट ने 22 जनवरी को सुबह 7 बजे के लिए डेथ वारंट जारी किया था। देखिए, न्याय पाने के लिए अभी क्या क्या हमारे ऑप्शन है। अपना फांसी की सजा ये विषय नहीं है बिल्कुल, क्योंकि जो जीवन लेता है, जो जीवन देता है, वही जीवन ले, मेरा ये मानना है। प्रकृति का सिद्धांत है, नेचुरल जस्टिस है। वहीं यूपी सरकार ने कहा है कि तिहाड़ जेल की तरफ से जल्लाद की मांग को मान लिया गया है और अब जल्लाद पवन निर्भया केस के दोषियों को फांसी देगा। ये बड़ी खुशी की बात है। आज देश के सभी लोग, निर्भया को न्याय मिला है, तो जिस तरीके से उनकी माता की आंखों में खुशी की लहर थी, इससे लगता है कि जो भी अदालत से आदेश हुआ है उससे उनके माँ और उनके परिवार सहित पूरे देश के लोग इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। एक एनजीओ ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दोषियों के अंग दान को लेकर याचिका दायर की है। याचिका में दोषियों से मिलने की इजाजत मांगी गई है ताकि उन्हें अंग दान के लिए प्रेरित किया जा सके। वहीं देश भर के रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए रेल मंत्रालय ने निर्भया फंड के तहत पहले चरण में 250 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं।